नमस्कार साथियों, आज हम अपनी टेट की पर्यावरण प्रदूषण की वीडियो नंबर 4 लेकर आए हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी प्रदूषण का प्रमुख कारण है। हमारे ऑप्शन हैं रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक या उपरोक्त सभी। तो इसमें मिट्टी प्रदूषण के ये सभी कारण हैं, तो इसलिए हमारा आंसर बैठता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? हमारे ऑप्शन हैं कागज, कपड़ा, धातु या फिर प्लास्टिक। तो इनमें पर्यावरण के लिए हानिकारक है प्लास्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका सही मिलान है? ए एस्बेस्टस धूल, मस्तिष्क, सीसा, फेफड़े, पारा, उदर, कार्बन मोनोऑक्साइड, रक्त प्रवाह। तो ये सब प्रदूषण के पर्यावरण प्रदूषक हैं और ये इनसे प्रभावित होने वाले अंग हैं इनके आगे। तो कौन सा सही मिलान है? तो हम इनको सही मिलान को देख लेते हैं एक बार। देखिए, एस्बेस्टस धूल जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करती है, सीसा हमारा उदर को प्रभावित करता है, पारा मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सीसा मस्तिष्क को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बैठेंगे वो उधर से मिलाएंगे इसको। इसके बाद जो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे मिला हुआ है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो रक्त प्रवाह को ही प्रभावित करती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बैठा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल शोधन में प्रयोग होता है। हमारे ऑप्शन है मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम और सक्रिय कार्बन। तो जल शोधन यानी कि जल को शुद्ध करने में जो प्रयुक्त होता है, इनमें हमारा ऑप्शन है सक्रिय कार्बन। तो सक्रिय कार्बन जल शोधन में प्रयोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिक फ्लोराइड युक्त जल पीने से होता है। हमारे ऑप्शन हैं फ्लोरोसिस, कैंसर, दांत क्षय या त्वचा रोग। तो इसमें हमारा जो अधिक फ्लोराइड युक्त जल पीने से होता है हमारा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लोरोसिस रोग। इसमें क्या होता है? इसमें दांतों पर दाग पड़ जाते हैं और हड्डियां भी प्रभावित होती हैं। और लेकिन अगर कम मात्रा में फ्लोराइड है जल के अंदर तो वो दांतों के लिए क्या होता है? उसकी कैविटी भरने में, यानी कि उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब एक मानक से ज़्यादा, यानी कि जो WHO ने इसकी मानक मात्रा है 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक नियत है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो उससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे अच्छा प्रदूषक है। हमारे ऑप्शन हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या कोई नहीं। तो देखिए, प्रदूषण कोई भी हो, अच्छा वो कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि प्रदूषण से संबंधित कथन हमारे हैं मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता कम, नींद में बाधा या उपरोक्त सभी। तो ये जो हमारा ध्वनि प्रदूषण है, ये इससे संबंधित जितने भी कथन हैं सबके सब सही हैं, इसलिए हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। उच्च तापमान, मध्यम तापमान, अधिक वर्षा या शुष्क क्षेत्र। तो देखिए, गेहूं के लिए जो उपयुक्त है वो होता है हमारा मध्यम तापमान, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जल में कार्बनिक पदार्थ का विघटन करता है। तो देखिए, ऑप्शन है हमारे बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल या फफूंद। तो इसमें हमारा आंसर है जल में कार्बनिक पदार्थ का जो विघटन होता है वो कौन करता है? बैक्टीरिया। और ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो इन्हें हम अपघटक या डीकम्पोजर कहते हैं। ये हमारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो क्या हैं? वो हमारे जैसे कि सड़ी गली पत्तियां हो गई, पौधे मर गए, जानवर मर गए, या जो भी अवशिष्ट है, यानी कि अगर इंसान का मृत शरीर भी है तो भी वो उसको क्या कर देते हैं? डीकम्पोज कर देते हैं। यानी कि जो पंचभूतों से मिला हुआ शरीर है, सबका जितने भी जैविक पदार्थ हैं वो सब पंचभूतों से मिले हैं और वहीं पे मिल जाना है। तो गहरा दार्शनिक प्रश्न ये है। अब चलते हैं अपने अगली प्रश्न की तरफ। विकिरण का प्रभाव सबसे पहले पड़ता है। हमारे ऑप्शन है आँख, फेफड़ा, हृदय या अस्थि मज्जा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बैठता है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा। यहाँ रक्त कोशिकाएं बनती हैं और ये ऊतक बहुत संवेदनशील होता है। इससे रक्त का निर्माण प्रभावित होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। तो याद रखेंगे, विकिरण का प्रभाव सबसे पहले पड़ेगा अस्थि मज्जा पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण उत्पन्न स्थिति।
तो ऑप्शन है हमारे ऑक्सीजन की कमी, हीमोग्लोबिन से जुड़ना, ऊतक क्षति या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जितनी भी स्थितियां हैं सब उत्पन्न हो जाती हैं, तो इसलिए इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत का कार्य है यूवी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण रोकना, ताप बढ़ाना, वर्षा करना या वायु शुद्ध करना। तो देखिए इसमें है हमारा अल्ट्रावायलेट विकिरण को रोकना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदूषक और प्रभाव में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमारे ऑप्शन हैं CO उदर, NO2 फेफड़े, धूल श्वसन रोग, सीसा तंत्रिका तंत्र। तो इसमें जो जोड़ा सही नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO उदर, क्योंकि जो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त प्रवाह को प्रभावित करती है, ठीक है। तो और बाकी जितने भी सारे जोड़े हैं ये वो सब हमारे सही हैं। ये NO2 फेफड़ों को प्रभावित करता है, धूल श्वसन रोग, सीसा तंत्रिका तंत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यू टर्न बनाने का उद्देश्य है गति नियंत्रण, आकार निर्धारण, ट्रैफिक नियंत्रण या शक्ति बढ़ाना। तो देखिए यू टर्न आप लोगों ने रोड्स पे बना हुआ देखा होगा, इसका काम होता है ट्रैफिक नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है हमारे PM 2.5, स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन। तो देखिए हमारा इसमें आंसर है द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, यानी कि प्राथमिक प्रदूषक है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी के जितने भी ये ऑप्शन हैं वो सब के सब द्वितीयक प्रदूषक हैं। और ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो डायरेक्ट नहीं वायुमंडल में मिलते हैं स्रोत से, और प्राथमिक प्रदूषक जो सल्फर डाइऑक्साइड है तो वो डायरेक्ट स्रोत से निकलकर डायरेक्ट ही वायुमंडल में मिल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण रोकने हेतु क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे नायलॉन, प्लास्टिक, कागज या कपड़ा। तो देखिए इसमें हमें जो रोकने के लिए वायु प्रदूषण को प्रयोग करना चाहिए वो है कपड़ा। किसका प्रयोग करेंगे हम? कपड़े का। जब भी बाजार जाएं कपड़े का थैला साथ लेकर जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि मापी जाती है। ऑप्शन है हमारे फ़ोन में, डेसिबल में, डेसिमल में या हर्ट्ज में। तो देखिए ध्वनि का जो मात्रक होता है जिसमें नापते हैं वो होता है डेसिबल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण हेतु हानिकारक है कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक कौन है हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लास्टिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव है श्वसन अवरोध, मृत्यु, हीमोग्लोबिन से जुड़ना या फिर ये सभी। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव। तो ये सब के सब कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव हैं। श्वसन अवरोध भी होता है, मृत्यु भी हो जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है, और इसलिए इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक जेट से होता है वायु प्रदूषण, रोग, ओजोन क्षरण या फिर कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रासायनिक जेट से होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओजोन क्षरण। क्या होता है? ओजोन क्षरण। ये जेट जो हैं हमारे वो क्या होते हैं? उच्च ऊंचाई पर उड़ने वाले जेट या रॉकेट हैं। उनसे जो गैसें निकलती हैं वो वायुमंडल में ऐसे रसायन छोड़ती हैं जिससे कि ओजोन परत को क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिगरेट का मुख्य प्रदूषक है। ऑप्शन है हमारे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन या टार या फिर सभी। तो देखिए जो सिगरेट से जो प्रदूषक निकलते हैं वो ये सब के सब हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है और ये खून में हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर देती है और उससे मृत्यु तक हो जाती है। दूसरा ऑप्शन निकोटीन। तो निकोटीन नशीला पदार्थ है जो लत लगाता है और हृदय गति और रक्तचाप भी इससे बढ़ जाता है। और फिर तीसरा है टार। टार ये चिपचिपा पदार्थ है, फेफड़ों में जमा हो जाता है, फेफड़ों के रोग और कैंसर का कारण बन जाता है। तो इस तरह से जो सिगरेट का मुख्य प्रदूषक ये सब के सब प्रदूषक हैं, तो यानी कि हमारा ऑप्शन बैठता है डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रीन हाउस गैस हैं। तो ग्रीन हाउस गैस हैं, ऑप्शन है हमारे CO2, O2, N2, H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो हमारी ग्रीन हाउस गैस इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जैव विघटित प्रदूषक है? हमारे ऑप्शन है पारा, बाहितमल, प्लास्टिक या एस्बेस्टस। तो देखिए, जैव विघटित यानी कि जिसको डीकम्पोज किया जा सके हमारे कंपोजर द्वारा, जो भी हम पीछे पढ़ता चुके हैं, सूक्ष्म बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, कार्बनिक पदार्थों को डीकम्पोज कर देते हैं। तो हमारा ऑप्शन है इसमें बाहितमल, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीएनजी है, तो सीएनजी क्या है? सीएनजी है हमारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वायु प्रदूषण के कारण क्या हैं? ऑप्शन है धूल, धुआं, गैस या फिर सभी। तो वायु प्रदूषण के कारण हमारे ये सब के सब हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बैठता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। धन्यवाद। अगर आपको कोई सहायता हमारी वीडियो से मिल रही है, कोई सुझाव है, तो हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।